कक्षा 10 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। ये हो जाएगा 2 सते 14, 0, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। इसके बाद आ जाएगा 5 से कट जाएगा, ये 5 सते 35। इसके बाद 7 से कट जाएगा 7। ये आ जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये कितने से कटेगा, 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सते 14, 2 आठे 16। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में 8 है, यानी कि ये इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। फिर इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कितने से होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 कम 3 3 का 9, और इसके बाद ये 13 से हो जाएगा 1 बार। तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब इसका 38 25 को कितने से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है। ठीक, अभी कितने से डिवाइड किया जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 3 से। तो 3 से डिवाइड करने के लिए पहले इसको जोड़िए, जोड़ने पर अगर 3 से डिवाइड है तो डिवाइड होगा, 5 2 7, 7 3 10 और 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। ये हो गया 3 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको जोड़ कर देखिए 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 3 चौका 12 और 7 5 12, ये 12 12, यह आ जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि ये 24 3 से डिवाइड है। ये 3 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये देखिए 3 से डिवाइड है कि नहीं। अब 4 2 6 5 11, 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से 5 8 40 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 5 5 सत्ते 35, और लास्ट में ये 17 से डिवाइड होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 38 25 को लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये 3 की पावर में 2, 5 की पावर में 2 इंटू 17। ठीक है, अभी आपका 5005, ये किससे डिवाइड होगा, तो सबसे पहले ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा तो कितनी बार होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7 से 7 कम 7, 3 0 7 चौका 28, 2 1 7 लिखा 21। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितने से डिवाइड होगा, 11 और 13 से डिवाइड। ठीक है, 11 से डिवाइड कीजिए, 11 कम 11 हो जाएगा और 11 के 35, और ये फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इससे पहले जो अभाज्य संख्या होगी उससे वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसके बाद वाली ही कोई अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। तो 5005 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, अब ये 74 29, ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका जो है सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, पहले कोई भी संख्या देख लीजिए, 2 3, ठीक है, 5 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 7 11, कोई भी संख्या से नहीं होगा, डायरेक्ट 17 से कीजिए, तो 17 चौका 68 हो जाएगा, कितना बच गया, 4 6 62। ठीक, तो ये आ जाएगा 17
ये 51, 51 आ जाएगा। 9, 9 2 11, 119, 17 सत्ते 119। इसके बाद जो है कि 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 17 से फिर नहीं होगा, 19 से किया जाएगा। 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। इसके बाद कितना बच गया इसका, 3 2 5, और इसका लास्ट में 23। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है कि 17, 19 और 23 अभाज्य संख्या है, ठीक है।